भगवान शंकर की अगर बात किया जाए, उनसे बहुत कुछ सीखने वाला है, समझ गए। और नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडस्ट्री के लिए अगर देखा जाए, समझ गए, तो टीम मैनेजमेंट उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, समझ गए। टीम को कैसे मैनेज करना, कैसे नहीं मैनेज करना, जितनी सारी समस्याओं को लपेटे हुए हैं ना एक साथ, उनसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता है, समझ गए। बस आपको सीखने की क्या है, कमी है, समझ गए। तो उनसे थोड़ा सीखते हैं, क्लियर है। आप लोगों ने देखा होगा भगवान शंकर का चित्र कहीं भी देखा होगा, समझ गए। तो भगवान शंकर के पास दुनिया भर की समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, और हर एक समस्या को अपने पास वो लपेटे हुए हैं, है कि नहीं है। आपने देखा होगा भगवान शंकर के माथे पर क्या होता है, उनकी जो जटाएं होती है ना, उन जटाओं से माता गंगा निकली हुई है, निकली है। बोलते हैं गंगा, जैसे कि गंगा का मतलब होता है पानी, है कि नहीं है। गंगा में क्या होता है, पानी बहता है गंगा जैसे, है कि नहीं है। तो भगवान शंकर के सर पर क्या है, पानी है कि नहीं है। थोड़ा नीचे आओ, समझ गए, थोड़ा नीचे आओगे, भगवान शंकर के माथे पे तीसरी आंख है कि नहीं है। लोगों का कहना है, शास्त्रों का कहना है कि भगवान शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है ना, तो आग निकलती है। क्या निकलती है, आग निकलती है, समझ गए। आग और पानी को कभी आपने एक साथ नहीं देखा होगा, समझ गए। आग और पानी को दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं, दुश्मन हैं, बैरी हैं, समझ गए। लेकिन भगवान शंकर दोनों को एक साथ रखे हुए हैं और दोनों को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, भगवान शंकर के मस्तक पर क्या है, चंद्रमा, है कि नहीं है। और लोगों का कहना, शास्त्रों का कहना है, समझ गए, पुराणों का कहना कि चंद्रमा में क्या होता है, अमृत होता है। क्या होता है, समझ गए। यानी उनके माथे पर चंद्रमा है, चंद्रमा में क्या होता है, अमृत होता है कि नहीं है। थोड़ा नीचे आओ, समझ गए। भगवान शंकर के गले में क्या है, कंठ, और उस कंठ में क्या भगवान शंकर ने विष को रखा हुआ, क्या रखा है। अमृत और विष कभी एक साथ नहीं हो सकता है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, शत्रु में, बैरी हैं, समझ गए। लेकिन भगवान शंकर रखे हुए हैं, समझ गए। और नीचे आओ थोड़ा, समझ गए। भगवान शंकर के गले में पड़ा है सांप, क्या पड़ा है, सांप पड़े हुए हैं, है कि नहीं है। और भगवान शंकर के जो पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश, उनकी सवारी है चूहा, क्या है, चूहा और सांप कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं। देखे हो कभी, नहीं देखे होगे, समझ गए। भगवान शंकर के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय, उनका जो सवारी है उसका क्या नाम है, मोर, क्या नाम है। मोर और सांप कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, समझ गए। चूहा टेंशन में रहता है कि कब ऊपर से सांप आएगा, हमें खा के चला जाएगा, समझ गए। लेकिन मोर बोलता है भाई टेंशन ना ले, समझ गए। सांप आएगा तो मच्छर देख लेंगे, तुम आराम से रहो, है कि नहीं है। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है कि नहीं है। भगवान शंकर लगाते हैं भभूत और साथ में रहते हैं उनके भूत, है कि नहीं है। भूत और भभूत कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, देखो कभी। जैसे भभूत पड़ती है, भूत गायब हो जाता है कि नहीं है। लेकिन भगवान शंकर भूत और भभूत दोनों को एक साथ रखे हुए हैं, है कि नहीं है। कितनी बड़ी मैनेजमेंट उनका है, कितना स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है कि नहीं है। सीखने की बस देरी है कि नहीं है। भगवान शंकर की सवारी है जिसका नाम है नंदी, बैल, है कि नहीं है। माता भवानी की सवारी है शेर, क्या है, शेर और बैल कभी एक साथ हो ही नहीं सकते हैं। बैल और शेर कभी एक घाट पे पानी तक नहीं पी सकते हैं, इतने बड़े दुश्मन है कि नहीं है। लेकिन भगवान शंकर को कभी आप लोगों ने दुखी देखे, टेंशन में देखे, प्रॉब्लम में देखे, नहीं, समझ गए। भगवान शंकर हमेशा खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, अपनी दुनिया में आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कि नहीं है। जब भगवान शंकर इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, चल सकते हैं, खुश रह सकते हैं, क्या आप नहीं रह सकते हो, हैं। जब भगवान शंकर चल सकते हैं सबको साथ साथ रखकर, तो हमारे पास तो उससे कम ही प्रॉब्लम है, उससे बड़ी बड़ी, उससे छोटी प्रॉब्लम है कि नहीं है। उनके पास तो मरकट है, एक दूसरे के दुश्मन, हमारे पास दुश्मन तो नहीं ना सभी के। हमारे पास उससे कम प्रॉब्लम है, कम समस्या है, लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी समस्याओं को लेके दुखी होते हैं, उदास होते हैं, टेंशन लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, समझ गए। हमेशा खुश रहना है, सीखते रहना है, क्लियर है। बोलते हैं जिंदगी